लेकिन अब ईरान की ग्राउंड रियलिटीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, या ईरान पर फिर से ज्वाइंट ऑपरेशन का खतरा मंडरा रहा है। और इन्हीं खतरों के बीच TV9 भारतवर्ष, वो पहला भारतीय चैनल है जो ईरान में मौजूद है। हमारी संवाददाता सुमेरा खान आज उन जगहों पर पहुंची जहां अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे। 2 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान के करज ब्रिज पर बंकर बस्टर बम से हमला किया था, जिसमें ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था। जहां यह हमला हुआ वहां आज क्या हालात हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीछे जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं, ये वो ब्रिज है जिसको आपने देखा उस वक्त तब जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। ये करज को तेहरान से जोड़ने वाला ब्रिज है, B1 ब्रिज। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप उस नुकसान को देख सकते हैं। तब जब यहाँ पर हमला किया गया था उस वक्त किस तरह का नुकसान हुआ था। ये जो पुल है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था, यानी गाड़ियां इस पुल से गुजर रही थी। ये जो पुल है वो ख़ास इस वजह से भी है कि इसके नीचे से जो करज नहर है वो गुजरती है। इसका जो मलबा जब नीचे गिरा तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए। ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज को नुकसान पहुँचने की वजह से पूरी तरह से नॉर्थ से कट जाता ये जो तेहरान का इलाका है, लेकिन ये ब्रिज अपने आप में अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि तेहरान से लोग वेडनेसडे को आमतौर पर जब वीकेंड होता है तो वीकेंड के लिए तेहरान से बाहर निकलते हैं, और वो फिर जब रोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इस ब्रिज की अहमियत थी। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है क्योंकि ये हाईएस्ट ब्रिज है UAE, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें ये हाईएस्ट ब्रिज है। ये जो ब्रिज बनाया गया था एक बार नहीं 3 बार हमला हुआ, यानी पहले वेव जो आया जब अटैक का तो पहला हमला किया गया इस ब्रिज को, उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसका हिस्सा नीचे गिरा। जो नीचे लोग मौजूद थे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर लोग मारे गए। ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उन्हें नुकसान पहुँचा, और उसके बाद जब यहाँ पैरामेडिक्स पहुँचे मदद करने के लिए, लोगों की राहत पहुँचाने के लिए, तो फिर उन पर हमला किया गया। और उसके बाद एक और जब उनको बचाने के लिए और लोग पहुंचे तो तीसरा हमला किया गया। तो इस तरह से 3 हमले यहाँ पर किए गए थे। लेकिन अब जिस तरह का काम यहाँ चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि बहुत तेज़ी से एक बार फिर ये ब्रिज वापस शुरू हो जाएगा। TV9 भारतवर्ष के लिए B1 ब्रिज करज से सुमेरा खान। सुमेरा वहां पर पहुंचे हैं जहां पर इंडियन टेलीविजन का कोई भी जर्नलिस्ट अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और सुमेरा की रिपोर्टिंग से साफ हो रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जो पश्चिम मीडिया और जो ओपन सोर्स इंटेल आपके सामने लेकर आ रहा है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और अमेरिकी बयानबाजी को देखते हुए लग रहा है कि ईरान के साथ चल रहा उसका सीज़फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। पश्चिमी मीडिया में ऐसी तमाम खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी सेना जंग के मैदान में अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने पर विचार कर रही है। ईरान की तैयारियां भी तेज हैं। ईरान ने अपना अगली पीढ़ी का आत्मघाती ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया है। एक ऐसा ड्रोन जो एक बार उड़ा तो फिर दुश्मन का खात्मा किए बगैर वापस नहीं आता। एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरी तरफ आत्मघाती ड्रोन। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का सबसे घातक हथियार मुज्तबा के नए ड्रोन के सामने टिक पाएगा। लिहाजा अब अमेरिका ईरान के खिलाफ डार्क ईगल को तैनात करने जा रहा है। वो हाइपरसोनिक हथियार जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है, जबकि ईरान ने अपने तरकश से निकाला है अराश ड्रोन, एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जो लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट को खत्म करके ही दम लेता है। वैसे ईरान ने अब खाड़ी के एक प्रमुख देश को अपना नया टारगेट बताया। हैरानी यह है कि उसने ये बात सऊदी अरब और यमन को भी बता दी है। ईरान का नंबर 1 टारगेट है संयुक्त अरब अमीरात, और ईरान ने यह भी कहा है कि युद्ध फिर से शुरू हुआ तो इस बार ईरान UAE को कुचल कर रख देगा। वैसे 39 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने सबसे अधिक हमले UAE पर ही किए थे। अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइलों की हर दिन वर्षा कर रहा था। अबू धाबी को UAE की पर्यटन नगरी कहा जाता है। ईरान के लगातार हमलों के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अबू धाबी से बड़े कारोबारी अपने व्यापार को समेटकर बाहर जाने लगे थे। UAE को ईरान ने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। अब ईरान का कहना है कि UAE पर इस बार अटैक का स्केल और ज्यादा भयानक होगा, और यह बात ईरान ने खुद सऊदी अरब और ओमान से बताई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एक बातचीत के दौरान ईरानी अधिकारियों ने सऊदी और ओमान में अपने समकक्ष अधिकारियों से कहा कि इस बार UAE पर हमला भीषण होगा।
ईरान की योजना यूएई के शासकों को कुचल देने की है। इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ईरान और सऊदी के बीच ये बातचीत कब हुई थी, लेकिन ऐसा कहा गया है कि ईरान की इस भाषा को सऊदी के प्रतिनिधियों ने पसंद नहीं किया है। अब जानकार यूएई के खिलाफ ईरान के इस तेवर पर कह रहे हैं कि वो असल में सऊदी और यूएई के बीच की दरार को और ज्यादा चौड़ा करना चाहता है, क्योंकि ईरान की ओर से यूएई को यह धमकी तब सामने आई है जब सऊदी की अध्यक्षता वाले ओपेक से यूएई बाहर निकल चुका है। एक्सपर्ट्स इसे सऊदी के खिलाफ यूएई की नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं और ईरान इस मौके को सऊदी और यूएई के बीच फूट डालने के तौर पर देख रहा है। वहीं यूएई को कुचल देने वाला ईरान का यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल भी सबसे ज्यादा खतरा यूएई पर ही मानकर चल रहे हैं। एक दिन पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इजराइल ने यूएई को सुरक्षित करने के लिए अपना सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम भेजा है। आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके अलावा इजराइल ने यूएई को स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम भी भेजा है। यूएई स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाहिद ड्रोन को काउंटर करने में होगा। यानी ईरान का टारगेट यूएई है और अमेरिका इजराइल मिलकर यूएई को बचाने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं।